ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सकंद जी कहते हैं, मुने, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के 1,80,000 पुत्र थे। वे सभी सूर्य के समान तेजस्वी, अत्यंत सुंदर, महाबलवान, शस्त्र विद्या और शास्त्रों के अतिशय ज्ञाता तथा अत्यंत सुलक्षण थे। और सब में सांब सबसे अधिक गुणवान थे। उन्होंने काशी में आकर सूर्यदेव की आराधना की और एक कुंड बनवाया। जो मनुष्य रविवार को सांब कुंड में स्नान करके सांब आदित्य की पूजा करता है, वे रोगों से पीड़ित नहीं होता है। माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यदि रविवार हो तो वे सूर्य ग्रहण के समान कल्याणकारी महापर्व बताया गया है। उस दिन अरुण उदय काल में सांब कुंड में स्नान करके जो सांब आदित्य की पूजा करता है, वे बड़े बड़े रोगों से मुक्त हो अक्षय धर्म को प्राप्त होता है। चैत्र मास के रविवार को सांब आदित्य की वार्षिक यात्रा होती है। उस दिन सांब कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके जो अशोक पुष्पों से सांब आदित्य की पूजा करता है, वे कभी शोकग्रस्त नहीं होता। भगवान विश्वनाथ से पश्चिम दिशा में महात्मा सांब ने यहाँ शुभ देने वाली सूर्य मूर्ति की भली भांति आराधना की थी। महामते, सांब आदित्य का पूजन और नमस्कार करके जो 8 बार उनकी परिक्रमा करता है, वे पाप रहित हो काशी वास का फल पाता है। अब मैं द्रौपद आदित्य का परिचय करूंगा। द्रौपद आदित्य भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, अतः उनका भली भांति सेवन करना चाहिए। एक समय की बात है, 5 पांडव अपने शत्रुओं द्वारा उपस्थित की हुई बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर वनवासी हो गए। पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी उनकी धर्म पत्नी थी। उसने अपने पतियों के दुख से संतप्त होकर भगवान सूर्य की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने द्रौपदी को करशूल और ढक्कन के साथ एक अक्षय थाली पात्र दे दिया और इस प्रकार कहा, महाभागे, इस थाली से जितने भी अन्न की इच्छा रखने वाले लोग आएंगे, वे सभी तृप्ति को प्राप्त होंगे। ऐसा तभी तक होगा जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगे। तुम्हारे भोजन कर लेने पर ये थाली खाली हो जाएगी। यह रसीले व्यंजनों की निधि है और इच्छा अनुसार भोजन देने वाली है। जो मनुष्य भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में तुम्हारे सम्मुख स्थित हुए मुझ द्रौपद आदित्य की आराधना करेगा, उसकी भूख की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। धर्म प्रिय द्रौपदी, काशी में तुम्हारे दर्शन से रोग और भूख प्यास का भय नहीं रहेगा। इस प्रकार वर देकर सूर्यदेव भगवान शंकर की आराधना में लग गए। जो मनुष्य द्रौपदी के द्वारा आराधित भगवान सूर्य की कथा को भक्ति पूर्वक सुनेगा, उसका पाप नष्ट हो जाएगा। सकंद जी कहते हैं, मुने, मैंने द्रौपद आदित्य की महिमा संक्षेप से कही। अब मयूखादित्य का महात्म्य सुने। पूर्व काल में त्रिभुवन विख्यात पंचगंगा तीर्थ में भगवान सूर्य ने अत्यंत उग्र तपस्या की। गभस्तीश्वर नामक महालिंग और भक्तों के मंगल प्रदान करने वाली मंगला नामक गौरी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना करते हुए भगवान सूर्य तीव्र तप के तेज से अत्यंत जाज्वल्यमान हो गए। उस समय पृथ्वी और आकाश के बीच का समस्त प्रदेश त्रिलोकी को दग्ध करने में समर्थ सूर्य किरणों द्वारा अत्यंत संतप्त हो उठा। जैसे कदम्ब फल के ऊपर सब ओर से पुष्प ही दिखाई देते हैं, फल नहीं, उसी प्रकार ऊपर नीचे और अगल बगल में सब और केवल सूर्य की किरणें ही दिखाई देती थी, सूर्यदेव नहीं। तेज और तपस्या की राशि भूत सूर्य की तपोमयी ज्वालाओं के तीव्र भय से तीनों लोगों के समस्त चराचर प्राणी कांप उठे। सब मन ही मन सोचने लगे, अहो, सूर्य देव संपूर्ण जगत की आत्मा है। यदि वही हमें जलाने लगे तो कौन हमारा रक्षक होगा। सूर्य समस्त संसार के नेत्र हैं, यही सब और प्रकाश फैलाते हैं और प्रतिदिन प्रातः काल मृत प्राय जगत को नूतन जीवन देकर जागृत करते हैं। यही अंधकार में अंधकूप में पड़े हुए समस्त प्राणियों का चारों ओर अपने किरण रूप हाथ फैलाकर उद्धार करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को व्याकुल देख विश्व रक्षक भगवान विश्वनाथ सूर्यदेव को वर देने के लिए गए। वे समाधि में स्थित होकर अपने आप को भी भूल गए थे। अत्यंत निश्चल भाव से बैठे हुए अंशुमाली सूर्य को देखकर भगवान शंकर ने कहा, आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य, अब तपस्या की आवश्यकता नहीं है, वे पूरी हो गई। अब कोई वर मांगो। सूर्य देव ध्यान एवं समाधि के द्वारा अपनी इंद्रिय वृत्तियों को रोककर स्थिर बैठे थे, न तो उन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं सुनी। तब शिवजी ने अपने हाथ से उनका स्पर्श किया
उनका स्पर्श पाते ही विश्वलोचन सूर्य ने अपनी आंखें खोली और अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रत्यक्ष देखकर साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। देवादिदेव जगतपति सर्वव्यापी भर्ग भीम भव चंद्रभूषण भूतनाथ तथा भव भयहारी देव अपरिणत जनों को मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। चंद्रचूड़ मृड धुर्जटे हर त्र्यक्ष दक्ष के सैकड़ों यज्ञों का नाश करने वाले शांत शाश्वत शिवापति शिव अपरिणत जनों को मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नील लोहित अभिष्ट वस्तु देने वाले त्रिलोचन विरूपाक्ष व्योमकेश जीवों के अज्ञान में बंधन का नाश करने वाले अपरिणत जनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। वामदेव शीतिकंठ शूलपाणी चंद्रशेखर नागेंद्र भूषण कामनश्विन पशुपति महेश्वर आप शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। त्र्यंबकम त्रिपुरारी ईश्वर सबकी रक्षा करने वाले त्रिनयन तीनों वेद स्वरूप कालकूट के विष का दलन करने वाले कालों के भी काल अपरिणत जनों की मनोवांछित वस्तुओं को देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप जहाँ हैं वहाँ रात्रि का भाव है। शरव आप सर्वव्यापी हैं। स्वर्ग मार्ग का सुख देने वाले तथा अपमार्ग अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले अंधकासुर के शत्रु तथा जटाजूटधारी हैं। प्रभु अपरिणत जनों की इच्छा पूर्ण करते हैं, आपको मेरा नमस्कार है। अब भक्तों के लिए कल्याणकारी और दुष्टों के लिए उग्र है। गिरिराज नंदिनी के प्राण वल्लभ आप ही सबके वास्तविक पति हैं। विश्वनाथ ब्रह्मा और विष्णु भी आपकी स्तुति करते हैं। आप ही वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा है। आपको सबकी चेष्टाओं का ज्ञान है। नाथ आप अपने चरणों में मस्तक झुकाने वाले भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं देते हैं, आपको नमस्कार है। ये विश्व आपका ही स्वरूप है, तथापि आप सबसे परे हैं। आप ही निराकार ब्रह्म है। आप में कुटिलता का सर्वथा अभाव है। आप अमृत मोक्ष देने वाले हैं। मन और वाणी की पहुंच से सर्वथा दूर है। दूर तक पहुंचे हुए सर्वव्यापी परमेश्वर अपरिणत जनों को मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सूर्य ने महादेव जी से और पार्वती जी की परिक्रमा की। तदंतर प्रसन्नचित होकर उन्होंने शिव के वामांग भाग में विराजमान गौरी देवी का इस प्रकार स्तवन किया। सूर्य बोले, हे देवी, आपको प्रणाम करने में प्रवीण जो भक्त पुरुष अपने ललाट को आपके चरणारविंदों की धूलि से उज्ज्वल करता है, जन्मांतर में भी चंद्रमा की मनोहर लेखा उसके भाल प्रदेश को अत्यंत उज्जवल बना देती है, अर्थात वे पुरुष भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त करता है। श्रीमती मंगला गौरी अब संपूर्ण मंगलों की जन्म भूमि है। श्री मंगले अब संपूर्ण पाप राशि रूपी रुई को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि है। श्री मंगले अब संपूर्ण दानवों के दर्प का दलन करने वाले हैं। श्री मंगले आप इस संपूर्ण विश्व की रक्षा करें। विश्वेश्वरी आप ही समस्त जगत के जीवों की सृष्टि पालन तथा परले काल में उनका संहार करने वाले हैं। आपके नाम कीर्तन से प्रकट हुई पुण्य में निर्मल नदी पातक रूपी तटवर्ती वृक्षों को बहा ले जाती है। माता आप भगवान शिव की प्रिया हैं। आप ही संसार के दुख दुस्सह दुख भार का निवारण करती हैं। इस जगत में आपके सिवा दूसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं जो शरणागतों की रक्षा करने में समर्थ हो। जिनके ऊपर आपका कल्याणकारी कृपा कटाक्ष हो जाता है वे ही समस्त भुवनों में धन्य है और वे ही माननीय है। देवी आप सहज प्रकाश स्वरूपा हैं। काशीपुरी में आप सदा निवास करती हैं। अपरिणत जनों के लिए मोक्ष लक्ष्मी रूपा है। जो लोग निरंतर आपका स्मरण करते हैं वे मोक्ष रूपी धन की रक्षा करने में कुशल एवं पाने के सुयोग्य पात्र हैं। उनकी बुद्धि परम शुद्ध है। आपके उन बड़भागी भक्तों को कामारी भगवान शिव भी सदा स्मरण करते रहते हैं। माता जिसके हृदय में आपके अत्यंत निर्मल युगल चरणार विंद सतत विराजमान है, ये संपूर्ण विश्व उसके हाथ में ही है। मंगला गौरी जो प्रतिदिन आपके नाम का जप करता है उसके घर को अणिमा आदि 8 सिद्धियां कभी नहीं छोड़ती। हे देवी आप ही प्रणव स्वरूपा वेद माता गायत्री हैं। आप ही द्विजों के लिए कामधेनु है। आप ही तीनों विहर्तियां भू भुव स्वः है और आप ही संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए देवताओं और पितरों की तृप्ति में कारणभूत स्वाहा और स्वधा है। माता मंगला गौरी आप ही भगवान चंद्रशेखर के समीप गौरी रूप से विराजमान है। आप ही ब्रह्मा जी के निकट सावित्री होकर रहती हैं। आप ही चक्रपाणी भगवान विष्णु के यहाँ
मनोहर लक्ष्मी रूप से निवास करती हैं तथा आप ही काशी में मोक्ष लक्ष्मी है। निर्मल स्वरूप धारण करने वाली हे देवी, आप ही इस जगत में मुझ शरणागत की रक्षा करने वाली हैं। इस प्रकार भगवान शिव के आधे शरीर की शोभा स्वरूपा मंगला देवी का इस मंगलाष्टक नामक महास्तोत्र से स्तवन करके सूर्य देव ने महादेव जी से तथा मंगला गौरी को बारंबार प्रणाम किया और उन दोनों के सामने चुपचाप पड़े रहे। तब महादेव जी ने कहा, सूर्यदेव उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। महामते, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मित्र, तुम तो सदा मेरे नेत्र में ही स्थित हो, जिससे मैं समस्त चराचर जगत को देखता हूँ। तुम मेरी 8 मूर्तियों में से एक हो। आज से तुम सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, संपूर्ण तेजों का समुदाय तथा सबके संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता हो। अपने सब भक्तों के समस्त दुखों को दूर करो। तुमने मेरे 64 नामों के द्वारा जो ये अष्टक स्तोत्र सुनाया है, इसके द्वारा मेरी स्तुति करके मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त करेगा। ये मंगला गौरी का अष्टक स्तोत्र मंगलाष्टक नाम से विख्यात होगा। इसके द्वारा मंगला गौरी की स्तुति करके मनुष्य मंगल प्राप्त करेगा। ये नामच्युत, षष्ठाष्टक तथा मंगलाष्टक नामक दोनों स्तोत्र श्रेष्ठ पुण्यमय तथा सब पातकों के नाशक है। जो काशी से दूर देश में रहता है, वे भी यदि प्रतिदिन तीनों समय इन दोनों स्तोत्रों का जप करे तो वे श्रेष्ठ एवं शुद्धचित होकर दुर्लभ काशी को प्राप्त करेगा। ये दोनों स्तोत्र काशी में मोक्ष संपत्ति प्रदान करते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक अनेक स्तोत्रों का परित्याग करके भी इन दोनों स्तोत्रों का पाठ एवं जप करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये गभस्ती शिवलिंग भक्ति भाव से सेवित होने पर सब सिद्धियों का दाता होगा। तुमने भक्ति भाव से चंपा और कमल के समान कांति वाली किरणों से जो इस ईश्वर लिंग का पूजन किया, उसे इसका नाम गभसतीश्वर लिंग होगा। पंचगंगा में स्नान करके इसका पूजन करने वाला मनुष्य सब पापों से रहित होकर कभी भी माता के गर्भ में जन्म धारण नहीं करेगा। जो स्त्री या पुरुष चैत्र शुक्ल तृतीया को उपवास करके वस्त्र आभूषण आदि महान उपचारों से इन महादेवी मंगला गौरी की पूजा करेगा और प्रातः काल व्रत पूर्ण करके पारण करेगा, ये कभी दुर्भाग्य एवं दरिद्रता को प्राप्त नहीं होगा। उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वे पुण्य की राशि प्राप्त करेगा। वंध्या भी इस मंगला गौरी व्रत को करके बालक को जन्म देती है। यहाँ तपस्या करते हुए तुम्हारे किरण पुंज ही देखे गए हैं, शरीर नहीं दिखाई दिया। अतः अदिति नंदन तुम्हारा नाम म्युखादित्य होगा। तुम्हारी पूजा करने से मनुष्य को कोई रोग व्याधि नहीं होगी। रविवार को तुम्हारे दर्शन से दरिद्रता का नाश होगा। इस प्रकार म्युखादित्य को बहुत से वर देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और सूर्य देव ने वहीं पर निवास किया। सकंद जी कहते हैं, अगस्त्य त्रिलोचन स्थान के उत्तर भाग में खकोलक नामक आदित्य की स्थिति बताई गई। वे सब रोगों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में कद्रु और विनिता ये दोनों बहनें परस्पर खेल रही थी। ये दक्ष प्रजापति की कन्याएं और मरीचि नंदन कश्यप की धर्म पत्नियां थी। उस खेल में कद्रु ने अपनी बहन से कहा, विनते, सूर्य के रथ में जो उच्च श्रवा नामक घोड़ा सुना जाता है, उसका रूप कैसा है? जानती हो तो कहो। हम दोनों शर्त रखकर इसका निर्णय करें। जो जिसे पराजित हो वे उसकी दासी हो। हमारी इस प्रतिज्ञा में ये सब सखियां साक्षी हैं। इस प्रकार आपस में शर्त बनाकर कद्रु ने सूर्य के घोड़े को चितकबरा बताया और विनिता ने श्वेत कहा। विनिता के चले जाने पर कद्रु ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, तो मेरे वचन से शीघ्र ही ऊंचे श्रेवा घोड़े के समीप जाओ और उसे श्याम रंग से युक्त चितकबरा कर दो। कद्रु के बुद्धिमान पुत्रों ने उच्च श्रेवा के पास जाकर उसके शरीर को जगह जगह से काले केश के समान चितकबरा कर दिया। कद्रु और विनिता दोनों ने सूर्य के रथ में घोड़े को कुछ कुछ काले रंग से युक्त अर्थात चितकबरा देखा। तब विनिता ने कहा, बहन, तुम्हारी ही बात सत्य निकली, अतः तुमने मुझे जीत लिया। तब से विनिता कद्रु की दासी हो गई। तदंतर विनिता के पुत्र गरुड़ ने नागों को अमृत देकर अपनी माता को दासी भाव से मुक्त किया। दासीपन से छुटकारा मिलने पर विनिता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मैं दास्य जनित दुष्कृत को दूर करने के लिए काशीपुरी जाऊंगी। वहां साक्षात भगवान विश्वनाथ चंद्रमा का आभूषण धारण किए तारक मंत्र रूपी नौका के द्वारा दुस्तर संसार सागर से सबको पार लगा देते हैं। जिन पर भगवान विश्वनाथ की कृपा होती है और जिनके समस्त कर्म बंधन टूट जाते हैं, उन्हीं मनुष्यों की बुद्धि काशीपुरी में निवास करने की होती है।
समस्त पाप धुल जाने के कारण जिनका मन काशीपुरी में निवास करने के लिए उत्सुक होता है वे ही संसार में वस्तुत मनुष्य हैं। दूसरे लोग तो मनुष्य के रूप में पशु ही हैं। माता की ये बात सुनकर गरुड़ ने नमस्कार करके कहा, मैं भी भगवान शिव से सम्मानित काशीपुरी का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तत्पश्चात माता की आज्ञा पाकर पक्षीराज गरुड़ उन्हीं के साथ क्षण भर में मोक्ष भूमि वाराणसी पुरी में आ पहुंचे। वहां इन दोनों ने बड़ी भारी तपस्या की। अविचल इंद्रियों वाले पक्षीराज गरुड़ ने शिवलिंग की स्थापना की और विनता ने खखोलक नामक आदित्य को स्थापित किया। थोड़े ही दिनों में उन दोनों की तीव्र तपस्या से काशी में भगवान शंकर और सूर्यदेव दोनों प्रसन्न हो गए। गरुड़ द्वारा स्थापित शिवलिंग से उमानाथ भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गरुड़ को बहुत से अत्यंत दुर्लभ वरदान दिए। पक्षीराज, मेरे यथार्थ रहस्य को जिस देवता भी नहीं जान सके तुम जान लोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये लिंग गरुड़ेश्वर के नाम से विख्यात होगा। इसका दर्शन, स्पर्श और पूजन मनुष्यों को परम ज्ञान देने वाला होगा। हम ही वे विष्णु हैं और वे विष्णु भी हम हैं। हम दोनों में तुम्हारी भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तुम भगवान विष्णु के श्रेष्ठ वाहन होकर स्वयं भी पूजनीय हो जाओगे। अपने भक्त गरुड़ को इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए और गरुड़ जी भी भगवान विष्णु के वाहन होकर भूमंडल में सबके लिए पूजनीय हो गए। तदंतर एक दिन तपस्या में संलग्न हुई विनीता को देखकर शिव के ही दूसरे स्वरूप खगोल आदित्य नामक सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने विनीता को शिव ज्ञान से युक्त पाप नाशक वरदान दिया। वरदान देकर वे काशी में ही रह गए और विनीता आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार काशी के विघ्न स्वरूप अंधकार का नाश करने वाले खगोलक नामक आदित्य वहां निवास करते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। काशी में पिलपिला तीर्थ में भगवान खगोल आदित्य का दर्शन करने से मनुष्य क्षण भर में निरोग हो जाता है और मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करता है। सकंद जी कहते हैं, महामते, विनीता नंदन अरुण ने काशी में तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर आदित्य ने अरुण को अनेक वर दिए और उन्हीं के नाम पर अरुण आदित्य नाम से विख्यात हुए। सूर्यदेव बोले, विनीता नंदन, तुम जगत के हित के लिए घोर अंधकार का नाश करते हुए सदा मेरे रथ पर आगे सारथी के रूप में स्थान प्राप्त करो। जो यहाँ अरुण आदित्य नाम से प्रसिद्ध मेरा निरंतर पूजन करेंगे उन्हें दुख, दरिद्रता और पाप की प्राप्ति नहीं होगी। वे ना तो रोगों से पीड़ित होंगे न उन्हें कोई उपद्रव भी सताएंगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उन्हें रथ पर बिठाकर अपने साथ ले गए। तब से लेकर आज भी प्रातः काल सूर्य के रथ पर अरुण का उदय होता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन सूर्य सहित अरुण को नमस्कार करता है उसे दुख का भय कहाँ से हो सकता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अरुण आदित्य का महात्म्य सुनेगा उसे किसी प्रकार के पाप की प्राप्ति नहीं होगी। अगस्त्य, अब वृद्ध आदित्य का महात्म्य सुनो। प्राचीन काल में काशीपुरी में महातपस्वी वृद्ध हारित ने भगवान सूर्य की आराधना की। विशालाक्षी देवी के दक्षिण भाग में सूर्यदेव की शुभ लक्षणों से युक्त शुभदायिनी मूर्ति स्थापित करके दृढ़ भक्ति के साथ उन्होंने सूर्यदेव का आराधन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने वृद्ध तपस्वी हारित से कहा, मांगो, तुम्हें कौन सा वर अभीष्ट है जो दिया जाए। मुनि ने कहा, मुझको पुनः युवावस्था प्रदान कीजिए। युवावस्था प्राप्त होने पर मैं उत्तम तपस्या करूंगा, क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है, तपस्या ही श्रेष्ठ धन है, तपस्या ही श्रेष्ठ काम है और तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जितेंद्रिय पुरुष दीर्घ काल तक तपस्या करने के लिए चिरस्थायी आयु चाहता है, दान करने के लिए धन चाहते हैं, पुत्र प्राप्त करने के लिए स्त्री चाहते हैं, मोक्ष के लिए उत्तम ज्ञान चाहते हैं। तब सूर्यदेव ने तत्काल ही वृद्ध हारित का बुढ़ापा दूर करके उन्हें रमणीयता की हेतु और पुण्य की साधनता युवावस्था प्रदान की। इस प्रकार महामुनि वृद्ध हारित ने काशी में सूर्यदेव से युवावस्था प्राप्त करके उग्र तपस्या की। वृद्ध से पूजित होने के कारण वहां भगवान सूर्य वृद्ध आदित्य के नाम से प्रसिद्ध है। कुंभज, बुढ़ापा, दुर्गति तथा रोग का नाश करने वाले वृद्ध आदित्य की काशी में आराधना करके बहुतों ने सिद्धि प्राप्त की है। काशी में रविवार के दिन वृद्ध आदित्य को नमस्कार करके मनुष्य मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मुने, इसके बाद मैं तुम्हें केशव आदित्य का उत्तम महात्म्य सुनाता हूँ, सुनो। जिस प्रकार भगवान केशव के समीप पहुंचकर सूर्यदेव ने ज्ञान प्राप्त किया,
वे प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्य देव ने काशी में भगवान केशव को विश्वनाथ जी की पूजा करते देखा। तब वे कौतूहलवश दूसरे रूप में आकाश से उतर आए और भगवान केशव के समीप बैठे। उस समय वे मौन होकर अविचल भाव से स्थित हो महान आश्चर्य में डूबे हुए अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान विष्णु ने पूजा समाप्त की तब सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। श्री हरि ने सूर्यदेव को अपने समीप बैठा लिया। तत्पश्चात नमस्कार करके सूर्यदेव ने कहा, जगतपति, आप संपूर्ण विश्व के पालक तथा समस्त जगत के अंतरात्मा है। जगत पूज्य माधव, क्या इस काशीपुरी में आपके लिए भी कोई पूजनीय है? ये समस्त संसार आपसे ही प्रकट होता और आप में ही लय को प्राप्त होता है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। नाथ, समस्त संसार का संताप दूर करने वाले, आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं? आपके इस आश्चर्य युक्त कार्य को देखकर ही मैं आपके समीप आया हूँ। सहस्रों किरणों से सुशोभित सूर्यदेव का ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ के संकेत से उन्हें मना किया कि जोर से न बोलो। तत्पश्चात श्री सूर्य को समझाते हुए कहा, इस काशीपुरी में समस्त कारणों के कारणभूत एकमात्र देव देव नीलकंठ उमानाथ महादेव जी ही पूजनीय है। जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाले एकमात्र मृत्युंजय ही पूज्य देवता है। राजा श्वेत भगवान मृत्युंजय की पूजा करके स्वयं भी मृत्युंजय हो गए थे। कालों के भी काल महाकाल की आराधना करके भृंगी ने भी काल पर विजय पाई। मृत्युंजय की पूजा करने वाले शिलाद पुत्र नंदी को भी मृत्यु ने छोड़ दिया है, जिन्होंने लीला पूर्वक एक ही बाण के प्रहार से त्रिपुरासुर पर विजय पाई। उन भगवान भूतनाथ की आराधना करके कौन पुरुष पूजनीय नहीं हो सकता? वे भगवान शिव तीनों लोकों पर विजय पाने वाले सबके सार तत्व हैं। उनकी उत्तम आराधना कौन नहीं करेगा? जिनके नेत्रों की पलक के संकोच मात्र से संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाता है और जिनके नेत्रों के खुलने से ही समस्त संसार की सृष्टि होती है, वे भगवान शिव किसके परम पूजनीय नहीं है। यहाँ भगवान शिव के शिव विग्रह की पूजा करके मनुष्य शीघ्र ही चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। काशी में शिवलिंग की आराधना करके मनुष्य क्षण भर में 100 जन्मों के संचित पाप समूह को त्याग देता है। सूर्य, तुम भी अपने महान तेज को बढ़ाने वाले परम शोभा संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान महेश्वर की श्री विग्रह की पूजा करो। भगवान श्री विष्णु का ये वचन सुनकर श्री सूर्यदेव स्फटिक मणि का शिवलिंग बनाकर आज भी इसकी पूजा करते हैं। वे भगवान केशव को गुरु मानकर उनके उत्तर भाग में आज भी स्थित हैं, इसलिए वे केशव आदित्य के नाम से विख्यात हैं। वे काशी में अपने भक्तों के अज्ञान में अंधकार को दूर करते हैं और पूजित होने से मनोवांछित फल देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में केशव आदित्य की आराधना करके परम मोक्ष को पाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान मिलता है। वहाँ पादोक्त तीर्थ में स्नान, संध्या और तर्पण आदि करके जो केशव आदित्य का दर्शन करता है, वे जन्म भर के पातकों से छूट जाता है। अगस्त्य, यदि माघ मास की रथ सप्तमी अचला सप्तमी को रविवार का योग प्राप्त हो तो आदि केशव के समीप पादोक्त तीर्थ में प्रातःकाल स्नान करके केशव आदित्य की पूजा करने से मनुष्य 7 जन्मों के पातकों से तत्काल मुक्त होता है। सप्तमी के अधिष्ठात्री देवी से ये प्रार्थना करें, मैंने पहले के 7 जन्मों में जन्म भर जो पातक किए हैं उन सबको तथा मेरे रोग और शोक को भी माघ मास की सप्तमी नष्ट करे। हे माघ की सप्तमी, इस जन्म के किए हुए, दूसरे जन्मों के किए हुए, मन से, वाणी से और शरीर से किए हुए, जानकर या अनजाने में किए हुए इन 7 प्रकार के पापों को जो 7 रोगों से युक्त है, तुम आज के स्नान से हर लो। इस प्रकार 3 मंत्रों का जप करके मनुष्य पादोक तीर्थ में स्नान करे। तत्पश्चात श्री केशव आदित्य का दर्शन करके वे क्षण भर में पाप मुक्त हो जाता है। केशव आदित्य के महात्म्य का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाला मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होता और भगवान शिव की भक्ति पाता है। मुने, इसके बाद अब विमल आदित्य का उत्तम महात्म्य सुनो। काशी के परम सुंदर हरिकेश वन में भगवान विमल आदित्य विराजमान है। प्राचीन काल की बात है।
उच्च देश में कोई विमल नामक क्षत्रिय था। यद्यपि वे निर्मल मार्ग सदाचार में स्थित था, तो भी पूर्व जन्म के किसी कर्म के योग से उसको कोढ़ का रोग हो गया। उसने स्त्री, गृह और धन सबका परित्याग करके काशी में आकर सूर्य देव की आराधना की। वे विधि पूर्वक अर्घ्य देता और सूर्य देवता संबंधी स्तोत्रों का जप करता। इस प्रकार आराधना करने वाले विमल पर प्रसन्न हो भगवान सूर्य उसे वर देने को उद्यत हुए और बोले, विमल, तुम्हारा ये कुष्ठ रोग दूर हो जाए, इसके सिवा तुम कोई और भी वर मांगो। तब विमल ने प्रणाम करके कहा, भगवान, आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। जो लोग आप में भक्ति रखते हैं उनके कुल में कभी कोई कोढ़ी ना हो। इतना ही नहीं, उन्हें अन्य प्रकार के रोग भी ना हो और उनके घर में कभी दरिद्रता ना हो। आपके भक्त जनों के मन में कभी किसी प्रकार का संताप ना हो। भगवान सूर्य ने कहा, महाप्राज्ञ, ऐसा ही होगा। इसके सिवा दूसरा भी उत्तम वर तुम्हें दिया जाता है। सुनो, तुमने काशी में मेरी जिस मूर्ति का पूजन किया है उसका सानिध्य मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रतिमा तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगी। इसका नाम विमलादित्य होगा। ये प्रतिमा सदा भक्तों पर वर देने वाली तथा सब रोगों का नाश करने वाली और समस्त पापों का संहार करने वाली होगी। ऐसा वरदान दे भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। विमल भी निर्मल शरीर होकर अपने घर चला गया। इस प्रकार काशी में विमल आदित्य सबका कल्याण प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन मात्र से कोढ़ का रोग नष्ट होता है। जो मनुष्य विमला आदित्य की इस महात्म्य कथा को सुनता है वे निर्मल शुद्धि को प्राप्त होता है और उसके मन की मैल धुल जाती है। भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में गंगा आदित्य है। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य यहाँ शुद्धि को प्राप्त होता है। जब राजा भगीरथ को आगे करके गंगा जी काशीपुरी में आए, उस समय भगवान सूर्य गंगा जी की स्तुति करने के लिए वहीं स्थित हुए। इस समय भी वे गंगा जी को अपने सम्मुख करके दिन रात उनकी स्तुति करते रहते हैं और प्रसन्नचित हो गंगा जी के भक्तों को वरदान देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में गंगा आदित्य की आराधना करके कभी दुर्गति को नहीं पाता और न रोग का ही भागी होता है। महाभाग, अब यम आदित्य के प्रकट होने की कथा सुनो। यमेश से पश्चिम और वीरेश से पूर्व की दिशा में यम आदित्य की स्थिति है। उनका दर्शन कर लेने पर मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देखता। पूर्व काल में यम ने यम तीर्थ में बड़ी भारी निर्मल तपस्या करके भक्तों के सिद्धिदाता यमेश और यम आदित्य को स्थापित किया। कुंभज, वहां साक्षात यम ने आदित्य की स्थापना की, इसलिए वे यम आदित्य कहलाते हैं। यम आदित्य जीवों की यम यातना को हरते हैं। जो यम तीर्थ में स्नान करके यम के द्वारा स्थापित यमेश्वर और यम आदित्य को नमस्कार करता है वे कभी यमलोक को नहीं जाता। चतुर्दशी तिथि भरणी नक्षत्र और मंगलवार का योग होने पर यम तीर्थ में स्नान, तर्पण और पिंडदान करके मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त होता है। नरक निवासी पितृ सदा यह अभिलाषा करते हैं कि मंगल भरणी और चतुर्दशी का उत्तम योग आने पर क्या कोई हमारे कुल का परम बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होगा जो काशीपुरी के भीतर यम तीर्थ में स्नान करके हमारी मुक्ति के लिए तिल सहित तर्पण करेगा। यम तीर्थ में पितरों का श्राद्ध, यमेश्वर का दर्शन पूजन तथा यम आदित्य को नमस्कार करके मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार तुम्हें काशी के 12 आदित्यों का परिचय दिया गया जो पापों का नाश करने वाले हैं। इन सब की उत्पत्ति या प्राकट्य की कथा सुनकर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। सकंद जी कहते हैं, मुने, जब अंशुमाली सूर्य त्रिभुवन मोहिनी काशीपुरी को चले गए तब मंदराचल पर्वत पर विराजमान भगवान शिव पुनः इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, अभी तक वहां से लौटकर ना तो योगिनी आई है, ना अब तक सूर्य देव ही आए हैं। काशी का समाचार भी मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गया है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब काशी की वार्ता जानने के लिए किसको यहाँ से भेजूं? वहाँ की बातों को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा जी ही समर्थ हैं। ये विचार कर ब्रह्मा जी को बुलाकर महादेव जी ने कहा, मैंने काशी का समाचार जानने के लिए पहले तो योगिनियों को भेजा था, फिर सूर्यदेव को प्रस्थापित किया था, किंतु अभी तक वे वहां से लौटे नहीं। अब आप जाइए, आपका मार्ग कल्याण में एवं उसका भविष्य मंगलमय हो। भगवान शिव की ये आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रह्मा जी काशीपुरी को गए। काशी का दर्शन करके ब्रह्मा जी का मन हर्ष उल्लास से भर गया। वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा दीवोदास से मिले और हाथ में जल और अक्षत लेकर राजा के लिए स्वचित वाचन किया। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया।
राजा दिवोदास ने अभ्युत्थान और आसन आदि के द्वारा मुनि का यथावत सत्कार किया और उनके शुभ आगमन का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं बहुत समय पहले का पुराना हूँ, दीर्घकाल से यहाँ रहता हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, परंतु मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा पहला नाम रिपुंजय है। मैंने सैकड़ों ऐसे राजा देखे हैं जो 6 शत्रुओं को जीत चुके हैं। सुशील, सत्व संपन्न, वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान, राजनीति कुशल, दया और उदारता में निपुण, सत्यव्रत परायण, पृथ्वी के समान क्षमाशील तथा समुद्र से भी अधिक गंभीर थे। परंतु राजर्षि, तुम्हारे भीतर जो परम पवित्र 2-3 सद्गुण हैं, वे उन राजाओं में प्राय मुझे देखने को नहीं मिले हैं। तुम प्रजाजनों को अपने कुटुंब के लोगों की भांति मानते हो। ब्राह्मण तुम्हारे देवता है और तुम बड़े बड़े तपस्वी लोगों के तप में सहायक होते हो। ये बातें जैसे तुम्हारे भीतर हैं, वैसी औरों में नहीं देखी जाती तथा अन्य राजा तुम्हारे समान नहीं है। दिवोदास, तुम अपने सद्गुणों के कारण धन्य हो, मान्य हो तथा सत्पुरुषों के द्वारा भी आदरणीय हो। तुम्हारे डर से देवता भी कुमार्ग में जाने का साहस नहीं करते। हम धन आदि की कामनाओं से रहित ब्राह्मण हैं। हमें किसी की स्तुति प्रशंसा से क्या प्रयोजन, किंतु क्या करें, तुम्हारे सद्गुण ही हम जैसे लोगों को भी स्तुति में लगा देते हैं। राजन, मैं समय यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ और इस कार्य में तुम्हें सहायक बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी ये राजधानी कर्मभूमि में सबसे अधिक उत्तम है। न्याय और सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों द्वारा जो धन संचय किया गया हो, उसका काशी में सद्धर्म के कार्य में उपयोग करना चाहिए, अन्यथा ये धन क्लेश का ही कारण होता है। भोपाल, सबको ज्ञान प्रदान करने वाले त्रिनेत्रधारी शिव को छोड़कर दूसरा कोई भी काशी की उत्तम महिमा को यथार्थ रूप से नहीं जानता। मैं समझता हूँ तुम परम धन्य हो, जो कि सैकड़ों जन्मों के पुण्य से काशीपुरी का पालन कर रहे हो। काशी तीनों लोकों का सार है। काशी तीनों वेदों का सार है। काशी त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम से परे सब पुरुषार्थों का सारभूत मोक्ष है। ऐसा महर्षियों ने निर्णय किया है। भगवान विश्वनाथ के अनुग्रह से ही तुम्हारे द्वारा इस पुरी का पालन हो रहा है। इतना कहकर जब ब्राह्मण देवता चुप हो गए, तब राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, विप्रवर, मैंने आपकी कही हुई सब बातें हृदय में धारण की। आप यज्ञ करने के इच्छुक हैं, अतः आपकी सहायता के कार्य में मैं आपका दास हूँ। आप मेरे कोषागार से समस्त यज्ञ सामग्री को ले जाए, एकाग्रचित्त होकर यज्ञ करे। ब्राह्मण, मैं तो राज्य करता हूँ, उसमें थोड़ा सा भी मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं तो अपने पुत्र क्लत्र तथा शरीर द्वारा भी परोपकार के लिए ही यत्न करता हूँ। मनीषी महर्षियों ने राजाओं के लिए प्रजावर्ग का यथावत पालन ही एकमात्र महान धर्म बताया है। द्विजोत्तम, मैं ब्राह्मणों के मुख में जो हवन करता हूँ, उसे यज्ञ कर्मों से भी बढ़कर मानता हूँ। ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि आप मेरे घर कुछ मांगने के लिए आए। धर्मात्मा राजा दिवोदास का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी अपने मन में बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने यज्ञ सामग्रियों का संग्रह किया और राजऋषि दिवोदास की सहायता पाकर काशी में 10 अश्वमेघ नाम का महायज्ञ द्वारा भगवान का यजन किया। तभी से वहां वाराणसी पुरी में मंगलदायक दशाश्वमेध नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। कुंभज, पहले उस तीर्थ का नाम रुद्र सरोवर था, पीछे से दशाश्वमेध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद भगीरथ के साथ स्वर्गलोक की नदी भगीरथी गंगा का वहां आगमन हुआ। इससे वे तीर्थ अत्यंत पुण्यजनक हो गया। ब्रह्मा जी वहां दशाश्वमेधेश्वर लिंग की स्थापना करके स्थित हो गए। धर्म अनुरागी राजा दिवोदास में कोई भी छिद्र उन्हें नहीं मिला। अतः महादेव जी के सम्मुख जाकर क्या कहते, उस क्षेत्र के प्रभाव को जानकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए परमेश्वर की स्थापना करके ब्रह्मा जी भी काशीपुरी में ही रह गए। अगस्त्य, सब तीर्थों में उत्तम दशाश्वमेध, वहां जाकर जो कुछ भी पुण्य क्रम किया जाता है वे अक्षय हो जाता है। स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा, संध्या उपासन, तर्पण, श्राद्ध तथा पितरों की पूजा आदि सभी सत्कर्म वहां सफल एवं अक्षय होते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य दशाश्वमेध तीर्थ में एक बार स्नान करके तीर्थ का दर्शन करता है, वैसे पापों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि
इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य जन्म भर के पातकों से मुक्त होता है। ज्येष्ठ मास शुक्ला द्वितीया को रुद्र सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के 2 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट होते हैं। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की 10वीं तक प्रत्येक तिथि में क्रमश स्नान करने वाला मनुष्य प्रत्येक जन्म के पापों को त्याग देता है। 10 जन्मों का पाप हर लेने वाली गंगा दशहरा तिथि को दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष यम यातना को कभी नहीं देखता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक गंगा दशहरा के दिन इस तीर्थ में स्नान करके दशाश्वमेधेश्वर नामक उत्तम लिंग का पूजन करता है, उसको गर्भ दशा छू भी नहीं सकती। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वहां की वार्षिक यात्रा करके 15 दिनों तक रुद्र सरोवर में स्नान करने वाला पुरुष कभी विघ्नों से तिरस्कृत नहीं होता। महाराज दिवोदास ने यज्ञ पूर्ण करने वाले वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी ब्रह्मा जी के लिए वहां एक ब्रह्मशाला बनवा दी। उसी में वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से आकाश को गुंजाते हुए ब्रह्मा जी ने निवास किया। सकंद जी कहते हैं, अगस्त्य भगवान शिव के अत्यंत प्रिय कपर्दी नामक गणाधीश के पितृश्वर लिंग के उत्तर भाग में एक शिवलिंग स्थापित किया और उसके आगे विमलोदक नाम से प्रसिद्ध एक कुंड भी खुदवाया, जिसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। प्राचीन त्रेता युग की बात है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ वाल्मीकि नामक एक मुनि थे, जो काशी में प्रतिदिन कपर्दीश्वर की पूजा करते हुए तपस्या करते थे। एक दिन हेमंत के मार्ग शीर्ष मास में तपस्वी वाल्मीकि ने मध्याह्न के समय विमलोदक नाम वाले महातीर्थ में स्नान करके सर से लेकर पैर तक भस्म लगाया। फिर कपर्दीश्वर के दक्षिण भाग में बैठकर मध्याह्न कालोचित नित्य क्रम प्रारंभ किया। मस्तक पर भस्म रजमाए हुए उन्होंने आध्यात्मिक संध्या का चिंतन किया और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए जटाजूटधारी भगवान शिव का ध्यान किया। तत्पश्चात संघार क्रम से परिक्रमा करके 3 बार उच्च स्वर से उनका उच्चारण किया। तदंतर प्रणव को ही सामने रखकर उसके षडश ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद इन स्वरों के भेद से गान किया। गान करके आनंद पूर्वक हस्त संचालन करते हुए नृत्य भी किया। अंग संचालन द्वारा मनोहर ढंग से मंडल युक्त नृत्य करके वे महातपस्वी कुछ क्षणों तक उस सरोवर के ही तट पर बैठे रहे। इसी समय उन्होंने अत्यंत विकराल आकृति वाले एक भयानक पिशाच को देखा। उसकी आंखें कुछ कुछ पीली थी। उस प्रेत को देखकर बूढ़े तपस्वी ने धैर्य पूर्वक पूछा, तू कौन है? तपस्वी का ये प्रेम पूर्वक वचन सुनकर पिशाच ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक एक देश है। वहां मैं तीर्थों में दान लेने की रुचि रखने वाला एक ब्राह्मण था। उसी कर्म के फलस्वरूप मैं ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुआ। जल और वृक्ष से रहित महाभयंकर मरुस्थल में निवास करते हुए मुझे बहुत समय बीत गया। वहां मैं भूख प्यास से पीड़ित होकर सर्दी और गर्मी का कष्ट भोगता रहा। मरुभूमि में दीर्घकाल व्यतीत करने के पश्चात एक दिन मैंने किसी ब्राह्मण के पुत्र को देखा। उसने धोती की लौंग नहीं बांध रखी थी। वे अपवित्र और संध्या कर्म से हीन था। उसे देखकर उसी के द्वारा कुछ लोग मिलने की आशा से मैं उसके शरीर में समा गया। मुने, वे ब्राह्मण धन के लोभ से किसी वणिक के साथ इस पुण्यमय पुरी में आया। मुनिश्रेष्ठ, इस पुरी के भीतर उसके प्रवेश करते ही मैं उसके पाप क्षण भर में एक ही साथ शरीर से बाहर निकल आया। दयालो, इस समय सहसा शिव नाम की ध्वनि कान में पड़ने से मेरा पाप कुछ क्षीण हो गया है, इसलिए मैं काशी के अंतर्ग्रह की सीमा में प्रवेश कर पाया हूँ। अब आपका दर्शन हो जाने से मैं अपने को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ। अब कृपा करके मुझे इस भयंकर योनि से निकालिए, मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत का ये वचन सुनकर उन दयालु तपस्वी ने इस प्रकार विचार किया, अपना पेट तो पशु पक्षी मृग आदि कभी जीव भर लेते हैं। संसार में वही धन्य है जो सदा दूसरों का उपकार करने के लिए उदित रहता है। अतः आज मैं अपनी तपस्या से मेरी शरण में आए हुए इस पापातुर प्रेत का अवश्य उद्धार करूंगा। इस प्रकार मन ही मन निश्चय करके उन साधु शिरोमणि तपस्वी ने पिशाच से कहा, अरे ओ पिशाच, तू इस विमलोद नामक सरोवर में स्नान कर ले। इस तीर्थ के प्रभाव से तथा भगवान कपर्दीश्वर के दर्शन से तेरी पिशाचता आज क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर प्रेत ने नमस्कार पूर्वक कहा, मुनिश्रेष्ठ, पानी तो मैं पीने के लिए भी नहीं पाता, स्नान करने की तो बात ही क्या। मेरे लिए तो यहाँ के जल का स्पर्श भी दुर्लभ है। तपस्वी ने कहा, तू ये विभूति ले।
और अपने ललाट में धारण कर, फिर तुझे कहीं कोई भी बाधा नहीं है। पापी काफी विभूति से उज्जवल ललाट देखकर यमराज के दूत पाशुपतास्त्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। ऐसा कहकर मुनि ने भस्म ले प्रेत के हाथ में दे दिया और उसने भी आदर पूर्वक लेकर उसे ललाट में लगा लिया। पिशाच को विभूति धारण किए देख जल के देवताओं ने उसे जल में स्नान करने से नहीं रोका। स्नान और जलपान करके वे ज्यों ही जलाशय से बाहर निकला त्यों ही उसकी पिशाचता दूर हो गई और उसने दिव्य शरीर धारण किया। उसी समय दिव्य विमान पर बैठकर वे आकाश मार्ग को चला गया। जाते समय उसने तपस्वी को नमस्कार करके उच्च स्वर से कहा, भगवान, आपने मुझे इस अत्यंत निंदित पिशाच योनि से मुक्त किया है, इसलिए आज से इस तीर्थ का नाम पिशाच मोचन तीर्थ होगा। यहाँ स्नान करने से ये तीर्थ दूसरों के भी पिशाच भाव को हर लेगा। जो मनुष्य इस परम पुण्य में तीर्थ में स्नान और संध्या तर्पण करके यहाँ पिंडदान करेंगे, उनके पिता पितामह यदि देववश पिशाच योनि को प्राप्त हुए हो तो उस योनि का परित्याग करके परम गति को प्राप्त होंगे। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज के दिन यहाँ स्नान आदि करना चाहिए। आज का स्नान पिशाच योनि से सर्वथा मुक्त कराने वाला है। जो लोग इस तिथि पर यहाँ की वार्षिक यात्रा करेंगे वे तीर्थ में दान लेने के पाप से मुक्त हो जाएंगे। यूँ कहकर उस दिव्य पुरुष ने बार बार तपोधन को नमस्कार किया और दिव्य गति प्राप्त की। तपस्वी वाल्मीकि भी उस महान आश्चर्य को देखकर कपर्दीश्वर की आराधना में लगे रहे और समय अनुसार मोक्ष प्राप्त किया। महामुने, तब से लेकर ये सब पापों का अपहरण करने वाला पिशाच मोचन तीर्थ काशी में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।